अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ान 2025 1446 हिजरी। आज हमने 21वां पारा तिलावत किया है तरावी में। तो ये चाहिए कि 21वें पारे की मैं तफसीर पेश करूँ, लेकिन 2-3 दिन पहले सूरह नमल में जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या था वो आधा हुआ था, आधा रह गया था। मैं अगले दिन बयान करना भूल गया उसको, तो हमने कल फिर मूसा अलैहिस्सलाम का कर दिया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो वाक़या आज हम मुकम्मल कर लेते हैं, फिर वक्त बचा तो ये 21वें पारे पे भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह। बात यहाँ तक चली थी सूरह नमल में, रुकू नंबर यानी आयत नंबर 36। मलका सबा ने दरबारियों से मशवरा किया और हदिये भेजे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। जब वो कासिद हदिये लेकर आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इरजि इलैहिम, वापस। तो जो 2 नंबर लोग होते हैं, बातिल लोग होते हैं, पैसा देख के वो फिसल जाते हैं। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे किसी की राय के ख़िलाफ़ कोई बात करो तो फ़ौरन ये पैसे ले रहा है, ये डॉलर ले रहा है। तो ये बहुत आजकल एक चल रहा है कि किसी पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो, डॉलर खोर, डॉलर लेते हैं ये। तो गवर्नमेंट पे किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाने पर पाबंदी नहीं है, आप लगा दें पाबंदी। जे इलैहिम फलना, डॉलर इतना अमेरिका भी फालतू नहीं बैठा हुआ या हुकूमत भी कि वो फ्री पकड़ के डॉलर बांटती रहे बैठ के। जब भी कोई किसी कोई दलील से बात करे ना, उसका जवाब दलील से दिया करो, प्रोपेगंडे का शिकार मत हो। सारे उलमाई डॉलर खोर हैं, सारे मौलाना ही सरकारी मौलाना है, मुफ्ती तकी साहब भी, मुफ्ती इब्राहिम साहब भी, फला भी, फला भी, फला भी। बस ये 2-4 लोग आए हैं दुनिया में जो कमेंट्स करने, ये हैं नेक। इंसान एकदम नहीं बिगड़ जाता, ये जहन में रखो। जो बिगड़े हुए होते हैं वो शुरू से ही बिगड़े हुए होते हैं। नजाशी ने, जाफ़र तैयार ने, जब हज़रत अबू सुफियान ने हिरकल के सामने कहा कि हम पैगंबर पर ईमान लाए हैं, तो हिरकल ने क्या कहा था, क्या उन्होंने ज़िंदगी में कभी झूठ बोला है? तो हज़रत जाफ़र तैयार ने कहा नहीं। तो बादशाह ने कहा ये नहीं हो सकता कि किसी ने ज़िंदगी पर झूठ ना बोला हो और बोलने पर आया तो इतना बड़ा झूठ बोल दिया। ये जितने भी उलमा हैं, ये ज़िंदगियाँ इनकी माजी उठा के देखो, किस कदर मुजाहिदों में इन्होंने टाइम गुजारा। आप इनकी मौजूदा हालत को देख रहे हो। मौलाना तारिक जमील साहब पे मुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि मैं उनके मुजाहिदे जानता हूँ, कैसे ज़िंदगी में दौलत को लात मारी है उन्होंने, कैसे मुजाहिदों में टाइम गुजारा, पूरी ज़िंदगी तबलीग में चल चल के पहिया बन गए। आज हर दूसरा आदमी ये लैंड क्रूज़र में घूमते हैं, ये भाई वो करोड़पति ख़ानदान में पैदा हुए हैं, फिर भी उन्होंने दौलत कमाई नहीं। जो कुछ मिला बाप की विरासत है। तो इस पर क्यों तंग कर रहे हो किसी को? आखिरी उम्र में, बुढ़ापे में इनका एहतराम करो। कोई इल्मी किसी पे कोई एतराज़ है तो वो शाइस्ता अंदाज में बयान कर दो। कैसी उंगलियां उठा रहे हैं दरबार में जाने वाले। कभी 1 रुपए के लिए किसी सरकारी दरबार में नहीं गए हैं वो, 1 रुपए लेने के लिए भी ना किसी से मिले हैं। जब मिले उनको तबलीग करने के लिए मिले हैं। तो मुबल्लिग हैं, दाई हैं। और ये जितने लोग एतराज़ कर रहे होते हैं ना, खुद इनका ज़रा सा भी काम होना तो फिर देखो ये कैसे दरबारी बनते हैं। तो जिसको बाप से दौलत मिली है उसको भी चैन से नहीं जीने देते। बाकी कोई एतराज़ है करो। हाँ, कुछ ये ज़रूर है कि ऐसे मशहूर लोगों को बाज़ दफ़ा कुछ दाएं बाएं लोग कैश करा रहे होते हैं। दाएं बाएं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके नाम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो ठीक का मतलब ये नहीं कि उनके दाएं बाएं कोई भी होगा वो भी 100% ठीक ही होगा। बहुत हमने भी अपने साथ देखा है। हम तो इतने बड़े आदमी हैं नहीं, लेकिन हमारे नाम के मंजन लोग बेच रहे होते हैं। हमारे नाम पर क्या क्या 2 नंबरियाँ हो रही होती हैं। लेकिन मौलाना को हम ज़ाती तौर पे जानते हैं, सखावत का दरिया है, गरीबों के लिए, मसाकीन के लिए। अखलाक उनके देखो यार, इतना हौसला, इतनी बर्दाश्त मेरे अंदर तो नहीं है, सही बता दो। इबादत गुजार हैं, तहज्जुद गुजार हैं, तो लेकिन तंज देखो, तंज देखो। हर दूसरा आदमी मालदारों से मिलते हैं, गरीबों से नहीं मिलते। तुमने मिलते हुए देखा है उनको? गरीबों से मिलते हैं कि नहीं मिलते? उनकी वीडियोज़ आ जाती हैं जब दौलतमंदों से मिल रहे होते हैं। टमाटर वाले से मिलते हैं तो कोई वीडियो नहीं बना रहा होता, क्योंकि प्रोग्रामों में वीडियोज़ बनती है ना, हर जगह थोड़ी वीडियो बनती है। हिजड़ों पे मेहनत करें तो ये उनका हौसला है। कहते हैं देखो हिजड़ों के पीछे पड़े हुए हैं। यार तुम जाओ 2-4 मिनट किसी हिजड़े के साथ बैठ के तबलीग करो, उसको तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा। तो बस कर दो, मनफी बातें फैलाना बस कर दो। और पता है ये मनफियत बार बार, वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी ऐसा, सब खराब हैं, ये सही है। 4-6 आदमी बस दुनिया में जो कमेंट्स कर रहे होते हैं नीचे। मनफी सोचते रहने से ना इंसान डिप्रेशन का डब्बा बनता है और थोड़े दिनों में अपनी मौत खुद ही मर जाता है। मुस्बत सोचना सीखो, पॉजिटिव सोचना सीखो। समझते हो कहाँ से कहाँ बात चली गई? वो इंटरव्यू लिया ना उनसे पॉडकास्ट में कि आप तो सादगी की तालीम देते हैं और ख़ुद आप गाड़ियों में घूमते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम सादगी की तालीम देते थे कि नहीं देते थे, जिनका हम वाक़या सुन रहे हैं? और ऐसा अर्श रखा हुआ था, आगे आ रहा है, ऐसा तख़त, लग्जरी तख़त था कि आपकी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख़त शुरू होता है। तो दौलत रखना सादगी के ख़िलाफ़ नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? एक साहब कहने लगे MTJ की प्रोडक्ट की कीमतें देखो तो होश उड़ जाते हैं। तो मत खरीदो ना, साथ वाली गरीब वाली दुकान से खरीद लो। बहुत ज़्यादा कीमत पे बेचने तो मत खरीदो भाई। और वो कौन सा दुकान पे बैठ के बेच रहे हैं? तो नीचे लोग, उनका बिजनेस संभाला हुआ है, नाम उनका इस्तेमाल हो रहा है, और अगर बेच रहे हैं डबल ट्रिपल करके बेच रहे हैं तो आप मत खरीदो ना। आपका दिमाग खराब है, वहीं से लोगे आप।
उन्होंने कहा है कि जो मेरे MTJ से जो खुशबू नहीं खरीदे वो दायरे इस्लाम से खारिज है। मत खरीदो यार, आप बेवकूफ़ हो। तो पर्सनल लाइफ में इस तरह से, जो मैं नहीं कह रहा वो फरिश्ते हैं, उनसे गलती नहीं हो सकती, कोई इल्मी लिहाज से किसी पर कोई इश्काल हो तो मुहज़्ज़ब तरीके से किया जा सकता है, वो ठीक है, वो तो अल्लाह के पैगंबर के अलावा कोई भी गलती से पाक नहीं है। तो बहुत अफसोस होता है, कौम जो है ना बहुत मनफी सोचती है, बहुत मनफी सोचती है। खैर अच्छा भाई, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इरजी इलैहि, वापस वो हदिया लेकर आए थे ना, उसका ख्याल ये था ये हदिया देख के क्या हो जाए। हाँ मैं ये कह रहा था कि जिसने ज़िंदगी में कभी डॉलर ना लिया हो हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से, अमेरिका में, वो क्यों अब डॉलर लेके गलत बयानी करेगा। आप ये बोल दो इसके बयान पे हमें एतराज़ है, हम इनके बयानिया से मुत्तफ़िक़ नहीं है, ये नहीं बोलो कि डॉलर लिए हुए हैं, ये नहीं बोलो। और आज जो बोल रहे हैं कि वो उन्होंने फलां से डॉलर लिए हुए हैं, यही बात जब वो इनसे मिल रहे थे तो वो कह रहे थे इन्होंने फलां से डॉलर लिए हुए हैं, यानी ये भी डॉलर दे रहे हैं, वो भी डॉलर दे रहे हैं, तो ये सबसे डॉलर ले रहे हैं। और ये नहीं होता भाई, जब उनसे मिले थे उन्होंने डॉलर दिए थे तो ये वाले थोड़ी देंगे, बोलेंगे तो उसका आदमी है, फेंकते रहो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है फेंकने पर। अच्छा भाई, तो हम चलते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए रजे, वापस आप उनकी राय से इख्तलाफ करो, सियासत में भी इख्तलाफ करो उनसे। हम ये नहीं कह रहे जो उनके सियासी मौक़िफ़ है आप उसकी हिमायत करो ना, आप इख्तलाफ करो उनके सियासी मौक़िफ़ से, आप बोलो आपकी जो सियासी राय है हम उससे मुत्तफ़िक़ नहीं है, 100 दफ़ा करो। ये नहीं बोलो कि आप इस राय में मुखलिस नहीं है, आप पैसे लेके ये राय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है। पैसे दे के बयानियाँ बदलना, ये कोई बहुत ही गलीज़ पलीद आदमी होता है जो ये काम करता है, ये कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए गंदा होना पड़ता है, जो अचानक नहीं हो जाता, जो पैदाइशी गंदे होते हैं, बाप दादा से ये चीज़ें सीखी होती हैं। हिरकल ने कहा था अबू सुफियान से 40 साल किसी ने झूठ नहीं बोला और वो झूठ बोलने पर आए तो इतना बड़ा झूठ कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, ये नहीं हो सकता। किसी ने जिंदगी में कभी चोरी ना की हो, अचानक बैंक में करोड़ों रुपए का डाका डाल दे, ऐसा नहीं हो सकता भाई। शुरू में चप्पल चोरी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े बड़े जो डाकू है ना जो आगे तक पहुंच के हमारे तो ये ऐसे नहीं होते। अब कहेंगे देखा पैसे लिए इसलिए नाम नहीं ले रहा कर रहा है कोई पैसे नहीं लिए हुए मेरे भाई इसलिए कर रहा हूँ कि एक नया इशू ना खड़ा हो जाए। तो समझ गए होंगे ना का क्या मतलब है। तो शुरू में चप्पल चोरी, फिर होते होते आज अल्लाह ने माशाल्लाह क्या ऊंचा अजीम मकाम दे दिया उनको। तो ऐसे होते हैं लोग जो पैसे भी लेते हैं। मौलाना की ज़िंदगी देखो, बेचारे मेडिकल साइंस पढ़ रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे। अरे तारिक भाई माशाल्लाह आपकी उम्र माशाल्लाह बहुत लंबी होगी इंशाल्लाह। तारिक भाई ने बहुत बंदे मार दिए अब तक माशाल्लाह, अल्लाह ने इनको सेहतमंद रखा। मारे मतलब इनकी ज़िंदगी में चले गए और अल्लाह और सेहत दे आपको। तो इनका किस्सा बाद में सुनाऊंगा, ये हमारी तफसीर ना रह जाए। तो क्या कह रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया, देखो यार। हाँ मौलाना डॉक्टर बन रहे थे, वहाँ से तबलीग में आए और फिर जो उन्होंने वहाँ तबलीग में मुजाहिदे किए हैं, तो जाओ उनके बड़ों से पूछो और खुद उनसे पूछो जाके। पूरी ज़िंदगी कहते हैं मैं सफ़र का मुझे शौक ही नहीं था, मैं चाहता था मदरसे में तदरीस करूँ, बड़ों ने बोला निकलो सफ़र पे। एक दफ़ा मैंने उनका बयान सुना, कह रहे हैं सारी ज़िंदगी सफ़र करते करते पहिया बन चुका हूँ मैं, सारी ज़िंदगी दावत व तबलीग में गुजरी, तहज्जुद में, नमाजों में, इबादत में, घंटों घंटों दुआएं, ये तो बंद कमरे की चीज़ें हैं ना। तो वो डॉलर नहीं लेंगे भाई, उनकी राय से इख्तलाफ करो कि हजरत आपकी राय ठीक नहीं है, गलत है, इल्मी इख्तलाफ है वगैरह वगैरह। ये कहना कि वहाँ से पैसे लिए हैं, वहाँ से पैसे लिए हैं। इसी तरह उनकी राय के खिलाफ अगर कोई जाता है दूसरा आलिम, बाज़ उलमा उनकी राय के बिल्कुल 180 डिग्री पर हैं, कहते हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इनकी ये सियासी राय हो या कोई भी, तो वो भी पैसे नहीं खा रहे, उनकी भी अपनी एक राय है। तो ये बोलो भाई इनकी राय से हमें इख्तलाफ है या उनकी राय से हमें इत्तिफाक है। ये जो है ना डॉलर और इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका, ये इल्ज़ाम आसान नहीं है और जो कमेंट्स कर रहे होते हैं ज़्यादातर उन्हीं में इस तरह के जरासीम होते हैं। क्यों लेंगे भाई, हमने लेने होते तो हम उस वक्त ले लेते जब हमें बहुत शदीद ज़रूरत थी। लोग कहते हैं उस वक्त आप मशहूर नहीं थे, हम बहुत पहले से मशहूर हैं, कभी खुशबू लगा के आओ हम बताएंगे। बहुत बड़ा क्राउड हमारे बयान में, मेरे बयान में मुझे याद है एक जुम्मे की मस्जिद में मैंने बयान किया था, 1998 की बात है, इतना क्राउड था उसमें, 1998 की बात कर रहा हूँ मैं। सोशल मीडिया के आने से पहले भी हमारे बयान में काफ़ी क्राउड हुआ करता था। और मुझे याद है 2006 में किसी दावत पे मैं गया, उलमा बैठे हुए थे, सादा मोबाइल हुआ करते थे, 1.5 घंटे हम वहाँ बैठे रहे हैं, मुसलसल कॉल्स आती रही हैं 1.5 घंटे के दौरान, पूरी दुनिया से लोग मसाइल पूछ रहे थे। कोई वहाँ से फ़ोन आता, उसका जवाब, उस वक्त फ़ोन उठा लिया करता था, तो वो भी उलमा हैरान हो रहे थे, भाई इस बंदे के पास 1 सेकंड के लिए फ़ोन बंद नहीं हुआ है, कहाँ कहाँ से कॉल आ रही थी उस वक्त। ये तो अब मीडिया का दौर तो अब आया है, नेट पे हम बात में गए। तो हमने उस वक्त किसी से पैसे नहीं लिए, अब क्यों हम पैसे लेंगे। और उस वक्त तो हम गरीब गुरबा किस्म के आदमी थे वो तो। और उस वक्त भी हालात बहुत कुछ गए आगे, ऐसे ख़राब हालात हुए हैं कि उसमें भी उल्टा सीधा बयान दिया जा सकता था अमेरिका को खुश करने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए। तो राय से इख्तलाफ ज़रूर किया करो। ये जो डॉलर का और फलाने का पिट्ठू है, फलाने के पैसे ले रहा है, ये मंजन पढ़े लिखे लोगों में नहीं दिखता। अच्छा मेरे भाई, अभी हमारे किसी जानने वाले का एक्सीडेंट हो गया सिविल हॉस्पिटल में, मुझे फ़ोन कर रहे हैं 2 दिन से कोई सिविल में जानने वाला हो। मैंने कहा कोई जानने वाला सिविल में नहीं। फिर कहने जेना में बता दो, मैंने कहा नहीं, हमारे अपने करीबी रिश्तेदार हैं। कह रहे हैं यार आप तो ऐसे ही इतने मशहूर हो। मैंने कहा भाई हमारे पास तो किसी का नंबर नहीं है, कोई जानने वाला नहीं। बेचारे फिर 7-8 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा हुआ, टांग अभी उनकी जुड़ी है, अयादत तक के लिए नहीं जा सका 2-3 दिन में, इतनी मसरूफियत। पैगाम कल भिजवा दिया था, जब जुड़ जाएँ तो बता देना, अल्लाह शिफा दे उनको। अच्छा खैर, जाना चाहिए, रिश्तेदार हैं भाई और हैं भी ससुराली। अच्छा मेरे भाई, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया इरजे, वापस,
फलनातियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबला लहुम, ऐसा लश्कर लेके आ रहा हूँ जो उसका मुकाबला नहीं हो सकेगा। तो अब इंसान बन के वापस सुलेमान अलैहिस्सलाम को ना इत्तिला मिल गई कि ये धमकी असर कर गई है और मलका सबा ने प्रोग्राम बना लिया है अपने जो लाहौ लश्कर के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आने का और मुज़ाकरात की मेज़ पे बोलो बैठने। मुज़ाकरात करते हैं, भाई क्या चाहते हो? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था, ये नहीं कहा था मैं लड़ो बस मुझे अपना मुल्क मेरे हवाले कर दो ना, आओ बैठो बात सुनो, अगर आप हमारी दावत से मुत्तफ़िक़ हो तो कबूल कर लो, अगर कोई सरबरा इस्लाम कबूल कर ले तो फिर इस्लाम में उसके खिलाफ लड़ाई नहीं है, क्योंकि इस्लाम की जंग ज़मीन के लिए नहीं होती, नज़रियात के लिए होती है। तो मलका सबा ने कहा चलो भाई चलते हैं। मलका सबा आ गई, वो सारे जो उनके थे दरबारी और वो बड़े जो उनकी फ़ौज के बड़े बड़े कमांडर थे सारे आए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा भाई देखो समझदार खातून मालूम होती है, समझदार ने कि तफ्तीश कर रही है हदिये दे के, और मैंने बोल दिया आ जाओ तो आ भी रही है, वो भी हुदहुद को भेजा होगा पता कर क्या बातें हो रही हैं ठीक है ना। तो तफ्तीश अब क्या है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि आने से पहले थोड़ा उसे अपने मोजज़े दिखाओ। मोजज़ा किसे कहते हैं? जो साइंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो। मोजज़े का सुदूर किसकी तरफ से होता है? अल्लाह की तरफ से। देखो मोजज़ा और करामत ये बरहक हैं। मोजज़ा कहते हैं पैगंबर के हाथ पे अल्लाह ऐसा काम करे जो साइंटिफिकली मुमकिन है ही नहीं, साइंस फेल है वहां। जैसे अल्लाह ने इस कायनात को पहली मर्तबा कैसे बनाया, साइंस यहां फेल है, जब कुछ था ही नहीं तो बन कैसे गया? भाई कुन की ताकत से। इसी तरह पहली मर्तबा जिंदगी कैसे पैदा हुई, यहां साइंस क्या है? फेल। कहते हैं नामियाती कीमिया कहते हैं इसको, ऑर्गेनिक, कि ये कैसे बन गई जान, कैसे इम्पॉसिबल जान का पढ़ना। अल्लाह कहते हैं वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने अपनी कुदरत से उसमें रूह डाली है। हयात पैदा नहीं हो सकती, बेजान चीज से जानदार पैदा नहीं हो सकता। अल्लाह कहते हैं सूरह नूर में खलक़ा कुल्ला दाब्बतिन मिम्मा वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्यिन, हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया है। पानी ये जिंदगी की क्या है? बुनियाद। लेकिन पैदा कैसे किया? पानी में कोई ऐसे जरासीम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुए जो हयात का जरिया बने, जिंदगी का जरिया बने, शऊर का जरिया बने। अल्लाह कहते हैं मैंने अपनी कुदरत से किया ये काम। तो अब क्या है? मोजज़ा किसे कहते हैं? वो काम जिसमें करने वाला कौन हो? अल्लाह। जैसे लाठी का सांप बनना, इसकी कोई साइंटिफिकली लॉजिक मुमकिन थी ना, ये जादू था, कुछ भी नहीं, तभी जादूगर फौरन ही मान ले आए। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था ना, फौरन क्यों मान ले आए? और भाई ये सच्ची मुच्ची में कैसे बन गया? इसका मतलब ये कौन बना रहा है? अल्लाह। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी इरादा किया कि इतनी दूर मलका सबा रहती है, महीनों की मसाफत है, घोड़ों पे ऊँटों पे, और उसका तख्त भी इतना वजनी, वो तो ऊँटों पे लाना मुमकिन, बहरी जहाज के अलावा उसे कोई भी नहीं ला सकता, और बहरी जहाज तक पहुंचाएगा कौन? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उसके आने से पहले उसको हम मोजज़ा दिखाएं। खूब समझो, ये बहुत अहम आयत है। आजकल बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल अमाल में करामतें और फ़लाना ने करामतें, और हालांकि ये करामतों का बाब तो इतना वसी है, हदीस की किताबों में करामतें, अल्लामा इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने तो इतनी ताबीईन तबा ताबीईन की करामतें जिक्र किया, आप हैरान हो जाओगे। इब्ने क़य्यिम और इब्ने तैमिया ने, ये सारे गलत थोड़ी थे, झूठे थोड़ी थे। कोई कब्र में नमाज पढ़ रहा है मरने के बाद, कोई किसी का गधा जिंदा हो रहा है, अहलुल्लाह के वाक़े, सब मुहद्दिसीन वाक़यात लिख रहे हैं। तो ये सिर्फ फ़ज़ाइल अमाल में नहीं है, किताबें भरी हुई हैं ऐसे वाक़यात से, लेकिन जिन लोगों का बेचारों का मुताला ही नहीं है, क्योंकि अरबी आती नहीं है, ये ज़्यादातर वाक़यात अरबी किताबों में और हदीस यानी मुहद्दिसीन जिक्र करते हैं ये वाक़यात। तो ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा है, मोजज़ों का भी और करामतों का भी। तो मोजज़े और करामत में क्या फ़र्क है? मोजज़ा पैगंबर के हाथ पे, करता कौन है? अल्लाह। करामत भी अल्लाह ही, लेकिन हाथ किसका होता है? वली का, पैगंबर का नहीं होता। एक अकीदा ये समझ लो। दोनों ऐसे काम होते हैं जिसकी कोई साइंटिफिकली लॉजिक बनती नहीं, अल्लाह करता है। तो अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है, आग में जिंदा भी रख सकता है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आग में जिंदा रहना सिर्फ उनसे साबित नहीं है, बाज़ औलिया से भी साबित है कि आग में जिंदा रहे वो। मुझे मौका मिला ना तो इस पे मैं क्लिप इंशाल्लाह रेफरेंसेस के साथ रिकॉर्ड करवाऊंगा, बहुत वाकयात हैं इस तरह के। तो करामत और मोजज़े में दोनों किसकी तरफ से हैं? अल्लाह। लेकिन एक फर्क है, मोजज़े का यकीन करना जरूरी है, जो इनकार करेगा काफिर। अगर उस मोजज़े का जिक्र कुरान ने किया है, समझ रहे हैं? इसी तरह वो करामत जिसका जिक्र कुरान ने किया है, उसका इनकार करने से भी क्या हो जाएगा? काफिर, क्योंकि सबूत उसका मुस्तनद है। अब कुरान ने नबियों के मोजज़े का भी जिक्र किया और वलियों की करामतों का भी कुरान ने जिक्र किया। मिसाल के तौर पर ये जो वाक़या है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमीन, कि कौन है उसका अर्श तख्त उठा के ले आए उसके यहाँ पहुँचने से पहले। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद नहीं कर रहे, अपने किसी उम्मती के ज़िम्मे लगा रहे हैं, उम्मती के ज़िम्मे लगा रहे हैं। तो कुरान कहता है क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, एक जिन ने कहा अना आतीका बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक। भाई वहाँ उसका यहाँ तक पहुँचना तो दूर की बात, हज़रत आप मजलिस बर्खास्त होगी उससे पहले मैं ले आऊँगा यहाँ पे। कुरान कहता है क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। हम कह सकते हैं भाई जिन था ना, वो जिन तो उड़ के जाएगा, उठा के ले आएगा, ये तो करामत तो ना हुई। तो एक बुजुर्ग ने कहा, जिनको अल्लाह ने किताब का इल्म यानी ज़बूर का इल्म दिया था, उन्होंने कहा अना आतीका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुक, मैं आपके पास लेकर आऊँगा आपकी पलक झपकने से पहले। ये कहा और तख़त हाज़िर। ये क्या थी भाई?
ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था और उस वली की करामत। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा क्यों था? वजह उलमा ने ये बयान किया है कि उन वली को जो विलायत मिली वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की पैरवी की वजह से मिली, सुलेमान अलैहिस्सलाम को फॉलो करने की वजह से मिली। तो हर वली का मोजज़ा उस पैगंबर का, हर वली की करामत उस पैगंबर का मोजज़ा होता है जो वली उस पैगंबर की उम्मत में है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में क़यामत तक जितनी वलियों के हाथ पे करामतें ज़ाहिर होंगी, औलिया अल्लाह के हाथ पे, ये इन वलियों की करामतें होंगी, लेकिन मोजज़ा किसका होगा? ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि वो नबी को फॉलो करने की वजह से अल्लाह ने उनके हाथ पे ये सारे काम किए हैं। तो ये जो करामत है ना, इसका ईमान लाना जरूरी है, क्योंकि ये किसके दरबार, ये इसका नकल करने वाला कौन है? कुरान। अगर आप इनकार करें नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो काफिर हो जाएंगे।